हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और पिछली वाली वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने टाइगर 3 की अच्छी चीजों के ऊपर बात की और इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर 3 की उन खराब चीजों के बारे में। अगर उन चीजों को थोड़ा और इनहेंस किया जाता तो शायद चीजें कुछ और होती। VFX, बैकग्राउंड स्कोर, एक्टिंग सब कुछ बढ़िया है। खराबी है तो है फिल्म की कहानी में, और कहाँ पे है वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। टाइगर 3 मूवी शुरू होने के बाद टाइगर को एक मिशन मिलता है जहाँ पर वो जाता है, उस मिशन को कंप्लीट करता है और फिर उसका जो दोस्त है वो उसको बताता है कि उसकी वाइफ जो है वो मिली हुई है पाकिस्तान वालों से, ठीक है। और फिर जो है टाइगर अपनी बीवी पे शक करता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। और तब मुझे भी काफी अच्छा लगा कि अरे भाई ये तो डबल क्रॉस कर रही है और ये कैसे हो सकता है। मैं भी ये जानने के लिए उत्सुक था और ये चीजें सेंस भी बना रही थी क्योंकि हमें शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैटरीना जो है वो इमरान हाशमी की खास है। तो इस वजह से मुझे भी लगा कि अरे भाई इस पर तो फिर से भाई का कट गया और मुझे भी दुख फील हो रहा था भाई के साथ साथ। और फिर भाईजान को पता चल जाता है कि कैटरीना जो है वो गद्दारी कर रही है। और उसके बाद जो फाइट सीन है वो काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि भाईजान लड़ रहे हैं लेकिन कैटरीना को नहीं पता कि वो भाईजान है। और भाईजान वो जो दर्द में है, वो जो फाइट कर रहे हैं, वो अंदर से वो एक तरह से टूट चुके हैं कि ये कैसे हो सकता है। वो भाईजान एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये कैसे हुआ। और उसके बाद जो है वो बिना मास्क हटाए कैटरीना को जब पता चल जाता है कि ये तो भाईजान है। वो सीन बहुत ही अच्छा था क्योंकि मुझे लगा कि मास्क हटाएंगे और फिर पता चलेगा तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। लेकिन जब बिना मास्क हटाए जब कैटरीना उसको महसूस कर लेती है कि ये भाईजान है तो वो सीन काफी ज्यादा बढ़िया था। और उसके बाद जो है भाईजान रोते हैं कैटरीना के सामने कि क्यों, और फिर अचानक से वो बंदा मार देता है और फिर सीधा वो किसी कैद खाने के अंदर बंद होते हैं और फिर वीडियो कॉल के थ्रू इमरान हाशमी से बातें करते हैं। और तब वहाँ पे हमें कैटरीना को भी देख सकते हैं। तो मैं और भी ज्यादा शॉक हो गया भाई साहब। और तब जो मेरे दिमाग में जो बातें चल रही थी वो ऐसी थी कि क्या ये इमरान हाशमी और कैटरीना का बहुत पहले से ही प्लान चल रहा था कि तुम्हें भाईजान से मिलना है, फिर उसको पटाना है, फिर उसे शादी करनी है और फिर हम उसका काटेंगे। मेरे दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे थे क्योंकि जो हुआ था वो बहुत ही खतरनाक था। और फिर भाईजान के साथ साथ हमें भी पता चलता है कि कैटरीना जो कर रही थी वो अपने बच्चे के लिए कर रही थी। और फिर इमरान हाशमी जो है वो ब्लैकमेल करता है कि तुम दोनों मिलकर वो काम करो। और कैटरीना वहाँ पे बोलती है कि नहीं, वो नहीं मानेगा। और तभी भाईजान बोलते हैं कि हाँ मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये वो वाली सिचुएशन थी भाईजान के लिए भी। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, मूवी एकदम परफेक्ट चल रही थी। मुझे भी लगा कहाँ सब चीजें सेटअप हो रही है, सब कुछ बढ़िया है। अब चीजें खराब होना यहाँ से शुरू हो जाती है। भाईजान अपनी टीम बनाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये प्रोफेशनल मिशन नहीं है, ये पर्सनल है। वहाँ जाते हैं और फिर वो हाइस्ट करते हैं। यहाँ पर एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो हाइस्ट वाला जो सीन था वो थोड़ा बहुत आसानी से हो गया, मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि यहाँ पे ना दो ही बड़ी चीजें थी। एक इंटरवल से पहले बहुत बड़ी हाइस्ट दिखाते जैसे कि हमने पठान में देखी थी, उस टाइप का थोड़ा प्लानिंग करते और दिमाग लगाते। लेकिन सिंपली बड़ा सा टावर है और ऊपर क्रेन है, मतलब इतनी सिक्योरिटी है, ऊपर क्रेन से कोई बंदा कूद रहा है, फिर देख भी नहीं रहा है वो कांच तोड़ के भाईजान अंदर आ रहा है, गोलियां चल रही है, बड़ी आसानी से वो निकाल के ले जाते हैं। ये थोड़ी चीज मुझे हजम नहीं हुई, लेकिन खैर भी हम समझते हैं कि ये मूवी इसके ऊपर नहीं है, इस मूवी का मेन मकसद है बदला। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर इमरान हाशमी का कैरेक्टर भाईजान को वहाँ पे फंसा देता है तुर्की की आर्मी को बताकर। ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, उसको जो चीज चाहिए थी उसने ले ली और भाईजान को फंसा दी। अब यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगा कि अब ऐसा होगा कि क्योंकि अब पूरा ब्लेम जो है वो इंडिया के ऊपर आ चुका है कि इंडियन एजेंट ने ये सब चुराया और ये इंडिया ने करवाया है। भाईजान खुद को भी बेगुनाह साबित करना है तुर्की की आर्मी को, और वहाँ पे तुर्की की आर्मी को इमरान हाशमी पेश करेंगे कि ये रहा वो बंदा जिसने आप चीजें चुराई है, और वहाँ से वो खुद बेगुनाह होके निकलेंगे। मुझे ऐसा था, मुझे लगा अब ऐसा होगा, लेकिन फिर चीजें कुछ अचानक से इतनी चेंज हो गई, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया ये कैसे हो गया। क्योंकि देखो चोरी हुई तुर्की में, ठीक है, ब्लेम आया इंडिया पे और इंडियन एजेंट पे, ठीक है। ये चीज गई कहाँ? पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान को वो चीज चाहिए थी, ठीक है। लेकिन तुर्की वाली आर्मी जो है वो भाईजान को पकड़ के पाकिस्तान को दे देती है। अब ये चीज मुझे समझ नहीं है, आपको अगर समझ आई तो मुझे बताना, भाईजान को पाकिस्तान को क्यों दे दिया? ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरे घर पे चोरी हो रही है और मैं उस चोर को पकड़ के अपने पड़ोसी को दे देता हूँ, किसको सजा दो, इसने मेरे घर से चोरी की है, ऐसा ही हुआ ना कुछ। और फिर जो है एक तरह से भाईजान जो है वो गद्दार साबित हो चुकी है। रॉ वालों का क्या होता है, एजेंट लोगों को फिर जो है सरकार एक्सेप्ट नहीं करती कि हमारा आदमी नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। चलो इंडिया वालों ने बोला आपको जो करना है वो कीजिए, वो हमारा एजेंट नहीं है, उसको नहीं कहा था, वो हमारे लिए उसने काम नहीं किया है, तो फिर ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट किस चीज के लिए? और फिर जो है यहाँ पर इमरान हाशमी को टाइगर से बदला लेना है ना। लेकिन अब यहाँ पर इमरान हाशमी के मोटिव चेंज हो जाते हैं और अब पता चलता है कि इमरान हाशमी को पाकिस्तान का पीएम बनना है। और भाईजान वहाँ से जेल से भाग जाते हैं और इमरान हाशमी को कुछ नहीं पड़ी है, वो बस उसको पीएम बनना है। अब भाईजान भाग रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर वहाँ से भाईजान देश छोड़ के भी चले जाते तो भी इमरान हाशमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ट्रेलर में भी
भी यही देखा था कि इमरान हाशमी का जो मोटिव है वो है बदला, क्योंकि टाइगर ने उसकी फैमिली को खत्म किया है। अब वो भाईजान की फैमिली को खत्म करेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे। लेकिन इमरान हाशमी ने तो सिर्फ भाईजान का यूज किया अपना सामान लेने के लिए, फिर तो भाईजान को छोड़ दिया और फिर इमरान हाशमी को पीएम बनना है। ये चीज मुझे समझ नहीं आई। और फिर भाईजान भी उससे ऊपर के निकले। अब भाईजान पाकिस्तान के इंटरनल लफड़ों में अपनी टांग घुसा रहे कि नहीं मैं बचाऊंगा। पाकिस्तान के पीएम को इमरान हाशमी से बचाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत रीजन दे देते तो भी अच्छा होता, जैसे कि भाईजान अब इमरान हाशमी को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि भाईजान जो है इंडिया में देशद्रोही बन चुके हैं। उनको लगता है कि वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, इसलिए अब भाईजान को प्रूव करना है कि वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है और इमरान हाशमी के जरिए वो उसको साबित करेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की जो इमेज खराब हुई है, तुर्की को लगता है कि वो इंडिया ने चोरी की है, तो भाईजान उसको भी प्रूफ करना चाहते हैं कि वो चोरी भाईजान ने क्यों की है, तो उसको भी क्लियर करेंगे और इसी के साथ साथ खुद को भी बेगुनाह साबित करेंगे। मुझे ये लगा ऐसा होगा, ये कुछ दिखाना चाहिए, लेकिन इस चीज के ऊपर उन्होंने कुछ खास बात ही नहीं की, मूवी खत्म हो जाती है। तो ये जो स्टोरी लाइन थी ना, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगी इस वजह से। लेकिन आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट में बताना। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।